हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 6.3 के 10th क्वेश्चन से। पिछली वाली वीडियो में 9th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10th क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC एक ट्राइंगल है और EFG एक ट्राइंगल है और ये दोनों आपस में हमारे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, उसके अलावा CD लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। सेम टाइप से GH हमारी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो हमें प्रूव करना है CD GH यानी ये अपॉन में ये बराबर AC अपॉन में FG यानी ये वाला और अपॉन में ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमें दे रखा है कि ABC यानी ये वाला ट्राइंगल और FEG ये वाला ट्राइंगल हमारे दोनों सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और उसके बाद ACD एंगल ACD बराबर होगा एंगल FGH के। ठीक है, दूसरी चीज एंगल DCB बराबर होगा एंगल HGE के। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो है हमारी मेन कि हमारा जो एंगल होंगे ये वाले जो ACD है, FGH है, उसके अलावा DCB है, उसके अलावा HGE है, ये भी आपस में सारे बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसके लिए ये वाली लाइन बाइसेक्टर, सेम ये वाले एंगल में ये वाली लाइन बाइसेक्टर है। अब ये जो बाइसेक्टर है एंगल को भी बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ये सारे एंगल्स भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम रीजन डाल देंगे यहाँ पे कि जो हमारा CD है और हमारा जो GH है वो हमारा बाइसेक्टर है, तो ये जो हमारे एंगल हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH की, यानी जो हमारे ऊपर वाले ट्रायंगल है दोनों में एंगल A और एंगल F बराबर है हमारा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा एंगल ACD है वो बराबर है FGH के, ये हमने ऊपर प्रूव कर रखा है। ठीक है जी, उसके अलावा तो हमारा जो ट्रायंगल है ACD वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FGH के, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, अब जब मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनका जो साइड होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट था और ये पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अगला पार्ट हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है DCB और जो ट्रायंगल है HGB वो दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमारा जो एंगल है DCB वो बराबर है HGE के, ये अभी हमने पीछे प्रूव किया था। ठीक है, और हमारा जो एंगल B है वो बराबर है हमारा एंगल E के। ये दोनों चीजें हमने पीछे प्रूव कर रखी है, पहले से ही प्रूव्ड है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल होगा DCB वो सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के। रीजन डालेंगे एंगल सिमिलरिटी। पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एंगल सिमिलरिटी को समझा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि ट्रायंगल DCA को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल HGF के। तो अभी पीछे हमने बहुत सारे एंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, इक्वल प्रूव किया था, और यहाँ पे ACD यानी C वाला जो एंगल है वो बराबर होगा FGH के। ठीक है, और एंगल A और एंगल F ये भी हमने पीछे प्रूव कर रखा है, ये दोनों चीजें हमारी प्रूव्ड हैं पहले से ही। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है DCA
वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ के। यहाँ पे भी कौन आएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये 10th वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। ठीक, उसके बाद हमें सवाल में दे रखा है ए डी इस वाली भुजा पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है, और ई एफ जो है वो ए सी साइड पर परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल दोनों हमारे सिमिलर होंगे। अब सवाल में हमें दे रखा है कि ए बी सी, ठीक है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारी जो ए बी साइड है वो बराबर है ए सी के। ठीक, और जो एंगल होगा इसका ए बी सी वो बराबर होगा एंगल ए सी बी के, क्योंकि इक्वल साइड इक्वल एंगल। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा ए बी सी है, ठीक है, इसको मैं अगर ए बी डी लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं ए सी डी लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल मेरे को चाहिए, और दूसरा एंड ट्रायंगल ई सी एफ में। अब ए डी बी जो मेरा ट्रायंगल एंगल है ए डी बी, और उसके अलावा ई एफ सी ये वाला पार्ट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के। उसके अलावा एंगल जो मेरा ए बी डी है, ए बी डी जो मेरा एंगल है वो बराबर हो जाएगा मेरा ई सी एफ के, ई सी एफ के, क्योंकि एंगल तो ये वाला भी और ये वाला भी दोनों सेम होगा। तो एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ई सी एफ के। ये वाली दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, यहां पे सेम साइड, ठीक है, सेम एंगल। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास यहां पे देखो एक एंगल ये वाला इक्वल प्रूव हो गया, एक एंगल ये वाला इक्वल प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक, 11th वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि ए बी साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी साइड क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, ए डी मीडियन है और पी एम भी मीडियन है, और ये दोनों भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब इनका जो रेशियो यानी अनुपात है वो बराबर होगा। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए डी और पी एम आर मीडियन। जब मीडियन है तो जो बी डी होगा हमारा वो आधा होगा बी सी का। सेम टाइप से जो हमारा क्यू एम होगा वो आधा होगा क्यू आर का। दूसरी चीज हमें दे रखी है सवाल में कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर के, और बराबर है हमारा ए डी अपॉन में पी एम के। इन तीनों को प्रोपोर्शनल बता रखा था। अब बी सी के बटे में मैं अगर हाफ लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी अपॉन में पी क्यू। तो मैंने क्या करा, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 1/2 बी सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी डी अपॉन में क्यू एम बराबर ए डी अपॉन में पी एम। अब देखो ए बी पी क्यू ये वाली दोनों साइड, ठीक है, बी डी क्यू एम ये वाली दोनों साइड, और ए डी पी एम ये वाली तीनों साइड।
अब ये तीनों साइड मेरी क्या हो गई, बराबर, तो लिखूंगा बाय साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, जो मेरा ट्राइंगल है ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। अभी हमने प्रूव किया कि ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और पी क्यू एम ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन प्रूव क्या करना है हमें, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और पी क्यू आर। तो इसमें हम इसका यूज करके इसको आगे प्रूव करेंगे। हम आगे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारा एंगल ए बी डी जो है वो बराबर होगा एंगल पी क्यू एम के, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये प्रूव किया है कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनके एंगल जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर के। ये वाली दोनों चीज हमें दे रखी है पहले से ही। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पे हम लिख देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पे दो साइड का तो हमारे अनुपात बराबर हो गया और एक हमारा एंगल अनुपात हो गया, एंगल बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये हमारा बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें एक पॉइंट हमारा डी है जो बी सी लाइन पर है। अब हमें प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर यानी ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा सी बी ये पूरी वाली साइड और सी डी ये वाली साइड के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के। दूसरी चीज हमें दे रखी है कि ए डी सी ये वाला एंगल और बी ए सी ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल बी ए सी में। तो एंगल ए डी सी जो है वो हमारा एंगल बराबर है बी ए सी के, ये पार्ट तो हमें पहले से ही दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, ये वाला सी यहाँ पे भी कॉमन हो गया। उसके बाद अब हमारे पास दो एंगल बराबर हो गए तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के। रीजन डालेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब जब हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनका जो अनुपात होगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए मल्टीप्लाई सी ए बराबर सी बी मल्टीप्लाई सी डी। तो ये हो गया हमारा सी ए स्क्वायर बराबर हो गया सी बी मल्टीप्लाई सी डी के। यही वाला पार्ट हमें प्रूव करना था। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए डी पी एम के और ए सी पी आर के। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो हमें गिवन है यहाँ पे कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के और वो बराबर है ए डी अपॉन में पी एम के। यानी जो हमारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बी सी को और क्यू आर को हमारे रेशियोज में यानी प्रोपोर्शनल में नहीं बताया है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन किया है कि ए डी साइड के बराबर डी ई को आगे हमने बढ़ा लिया और फिर इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया और इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया। सेम टाइप से ए एम के बराबर एम एल को आगे बढ़ाया और फिर इसको इससे मिला दिया और इसको भी इससे मिला दिया। ठीक है, अब जो हमारा ये ए डी है ये इस वाली लाइन का मीडियन है और जो हमारा पी एम है वो
इस वाली लाइन का मीडियन। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है तो हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो हमारा AD जो है वो बराबर है हमारा DE के, और जो हमारा PM है वो बराबर है हमारा ML के। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। दूसरी चीज़, जो हमारा AD है और जो हमारा PM है वो दोनों क्या है हमारे मीडियन है। जब वो दोनों हमारे मीडियन हैं तो हम कहेंगे कि BD और DC दोनों आपस में बराबर हैं। सेम टाइप से QM और MR भी हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो हमने AD और DE को बराबर किया है और PM को ML के, ये कंस्ट्रक्शन से और ये मीडियन की वजह से है। अब यहाँ पे AD DE के बराबर है और BD DC के बराबर है। ठीक है। PM जो है वो ML के बराबर और QM जो है वो MR के बराबर है। तो हम कह देंगे यहाँ पे जो हमारे डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ABEC और PQLR जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बाइसेक्टर जो हमारे डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम के रूल से कि AC और BE, AC साइड जो है वो BE के बराबर हो जाएगी, AB जो साइड है वो बराबर हो जाएगी हमारी EC के। ठीक है। उसके अलावा सेम टाइप से जो PR लाइन है वो बराबर हो जाएगी QL के, और PQ जो लाइन है वो बराबर हो जाएगी हमारी LR के। दूसरी चीज़ हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR के और AD अपॉन में PM के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ना चेंज कर देंगे। ठीक है। तो चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन में PQ। AC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, BE लिख दिया, और PR की जगह पे हमने लिख दिया QL। इन दोनों को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2AD और 2PM के। तो चेंज करने पे हमारा हो गया AB अपॉन में PQ बराबर BE अपॉन में QL, और ये हो गया हमारा AE, 2AD है ना, AD और AD, तो ये हो गया 2 का AE और ये हो जाएगा हमारा PL के बराबर। तो हमारा जो ट्रायंगल है ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQL के। ABE ये वाला ट्रायंगल और PQL ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड 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 सिमिलरिटी के। ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है। तो इस वाले बेस पे हम लिखेंगे कि एंगल BAE बराबर होगा एंगल QPL के। इसे हमने लेट कर लिया फर्स्ट पार्ट। ठीक है। और जैसे अभी हमने पहले पीछे प्रूव किया, सेम टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है AEC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PLR के। तो सेम टाइप से हम लिख देंगे कि एंगल CAE बराबर होगा एंगल RPL के। ये लेट कर लिया हमने सेकेंड। अब हम लिखेंगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE बराबर एंगल QPL प्लस एंगल RPL, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल CAB के
और ये हो जाएगा आर पी क्यू के। इसे मान लिया हमने थर्ड पार्ट। तो अब हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल जो था ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल था हमारा पी क्यू आर में, हमें ए बी अपॉन में पी क्यू दे रखा था, ए सी अपॉन में पी आर के बराबर। ये वाला पार्ट हमारा गिवन था। ठीक है, तो अब ये वाला तो एंगल और ये वाली दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या डालेंगे, दो तो साइड बराबर हो गई और एक हमारा एंगल बराबर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा लेंथी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, और डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है हमारा एक ये पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, तो ये एक समय पे दिन में 4 मीटर की परछाई बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि परछाई हमारी 28 मीटर है उसी टाइम पे एक पोल की, तो ये वाले पोल की हाइट हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम करते हैं, पहले जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई में और ट्रायंगल सी डी एफ में। तो एंगल जो है हमारा डी सी एफ बराबर होगा एंगल बी ए ई के, यानी ये वाले जो एंगल होंगे ये दोनों हमारे बराबर होंगे, क्योंकि जो ये वाला कौन सा एंगल है, ये एंगल है हमारा सन का, एंगल ऑफ सन, क्योंकि सेम टाइम पर है। ठीक है, तो सेम एंगल होगा। दूसरी बात, एंगल जो है हमारा सी डी एफ वो बराबर होगा ए बी ई के। अभी हमारा पोल कैसा है, वर्टिकल है, तो दोनों एंगल हमारे कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी ई वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी के। अब जब हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनका जो रेशो होगा कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी बराबर होगा। तो ए बी अपॉन में सी डी बराबर होगा बी ई अपॉन में क्यू एल के। अब ए बी तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सी डी की वैल्यू कितनी है 6, बी ई की वैल्यू कितनी है 28, और हमारा जो ये वाला पार्ट है डी एफ, ये वाला जो पार्ट है हमारा डी एफ, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 4, यानी कि 42 मीटर। ठीक है, 16th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए डी और पी एम जो है वो बी सी और क्यू आर के मीडियन है। ठीक है, दूसरी चीज हमें दे रखी है कि ए बी सी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और पी क्यू आर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन में पी एम के। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखते हैं हम, सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ए बी और पी क्यू का रेशो बराबर होगा ए सी और पी आर के रेशो के, और वो बराबर होगा बी सी अपॉन में क्यू आर की, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा वो प्रोपोर्शनल में होगा। दूसरी चीज, जो हमारा एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल पी के, जो एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल क्यू के, और जो एंगल सी है वो बराबर होगा एंगल आर के। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर
प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी जब हमारे ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो होते हैं बराबर, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। अब इसे हम लेट करेंगे फर्स्ट पार्ट और इसे हम लेट करेंगे सेकंड पार्ट। आगे हमें दे रखा है कि AD और PM जो हैं वो हमारे मीडियन है। जब वो दोनों मीडियन हैं तो हमारा जो BD पार्ट है वो आधा हो जाएगा BC का। सेम टाइप से जो हमारा QM पार्ट है वो आधा हो जाएगा हमारा QR का। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट, तो जो हमारा AB और PQ था वो बराबर हो जाएगा BD और QM के, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लेट कर लेंगे फोर्थ वाला पार्ट। अब हम जाते हैं ट्रायंगल ABD में, ठीक है, और ट्रायंगल PQM में। तो हमारा एंगल B और एंगल Q जो है ये हमारे बराबर हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और ABPQ और BDQM ये दोनों अभी हमने बराबर प्रूव करे थे, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के, और रीजन हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। तो हमें यही वाला पार्ट प्रूव करना था, और दूसरा हमें बताना था कि जिसको जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल में, तो हम लिख देंगे AB अपॉन में PQ बराबर होगा हमारा BD अपॉन में QM के, और बराबर होगा हमारा AD अपॉन में PM के।